नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। में इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के शाहपुर मोहल्ले में अभ्यास मध्य विद्यालय में हूं और यहां पर देखिए कि आज बच्चों का यहां पर जो मिड डे मील के बदले में चावल दिया जाता है, उसी क्रम में आज यहां पर चावल वितरण हो रहा है। आइए। नाम हुआ सर आपका? सत्यनारायण सिंह, ये 8 क्लास का। कितना वितरण? 10 किलो 500 बच्चों का जो लाइन लगा हुआ है चावल लेने के लिए लगा हुआ है। तो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अभ्यास मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य। मिड डे मील जो बट रहा है, मिड डे मील की जगह पर आज चावल जो वितरण किया जा रहा है, कितना दिनों से बट रहा है और इसका क्या क्या है, अलग अलग है क्या? अभी देखिए, हम लोग को अगले दिन, आज कौन दिन है, शनिवार है, बृहस्पति के रात में हम लोग को चावल रिसीव कराया गया 7:30 बजे के लगभग। लेकिन हम सोचा कि चूँकि हम जहाँ यह स्कूल पदस्थापित है, पूरा यह क्षेत्र अगल बगल गरीबों का है, नहीं तो हमको दुर्गा पूजा के बाद भी हम बांट सकते थे। लेकिन हमने महसूस किया कि यहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके घर में आज के डेट में खाने के लिए भी दिक्कत होता है। हमारे यहाँ शिक्षक भी कल ड्यूटी में थे, चुनाव ड्यूटी में। कुछ टीचर, चूँकि महिलाएं की संख्या है, टीचर का अभाव है, कल से हम लोग बांटना शुरू किया और आज 8 के और 1 to 5 जो बच गए थे, 1 to 4 हम लोग, सरकार का जो निर्देश है, यह चावल जुलाई, अगस्त और सितंबर 2021 का बट रहा है। कुल 68 दिनों का यह चावल मिला है, जिसमें 1 to 5 7 किलो 700 ग्राम और 6 to 8 10 किलो 500 ग्राम। और जिन बच्चों को डीबीटी हुआ है उनको डायरेक्ट मध्याह्न भोजन योजना के तहत उनके खाते में राशि जाती है। 1 to 5 के खाते में 3 महीना का राशि जो है ₹3.38 रुपया उनके खाते में जाएंगे और 6 to 8 के 506 रुपया 3 महीना का राशि वह डायरेक्ट हम लोग को नहीं भेजते हैं, बल्कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत जिन बच्चों को खाता डीबीटी हो गया है, चूँकि अगले साल कोरोना के चलते हम लोग कर रहे थे, लेकिन मुश्किल से 30 से 40 बच्चों को हुआ। उसके पहले 19 में हुआ था, 20 में हुआ था। तो जो बच्चों को डीबीटी हुआ है उनके खाते में राशि जाएगी। आज जिनको शेष रह गया है, अभी हम लोग जो बच्चे नामांकन नया कराए हैं और जो पहले के छूट गए हैं, उनको हम लोग डीबीटी करने के लिए दे दिए हैं और डीबीटी हो जाएगा तो सभी बच्चों को खाता में राशि जाएगी, जिनको ऑनलाइन हो जाएगा। यही अभी सरकार का मध्याह्न भोजन का योजना है। कोरोना जब समाप्त हो जाएगा तो यहाँ इंस्पायर्ड वार्ड के तहत यहाँ कोई एनजीओ है जिसके तहत यहाँ खाना बनाया आता। यही आपके मध्याह्न भोजन योजना का नगर में यही चल रहा है। अभी तो खैर पूरे बिहार में राशन ही और खाते में बच्चों का राशि जा रहा है। सर, हम एक सवाल करना चाहते हैं कि जैसे प्रथम जो क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको कितना एक महीना में मिल रहा है, जो छठा क्लास में है उनको कितना? 1 महीना में नहीं बल्कि 3 महीना का 68 दिनों का राशन आया है। जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये टोटल आपका 6 के लिए 700 ग्राम है और 6 to 8 का है 10 किलो 500 ग्राम। जुलाई, अगस्त और सितंबर जो स्कूल का संचालन दिन होता है, उसका कुल तीनों महीना का 68 दिन है। तो उसी के अनुसार से सरकार जो है 1 to 5 100 ग्राम के दर से और 6 to 8 150 ग्राम के प्रतिदिन के दर से चावल वितरण होता है। उसी अनुसार हम लोग वितरण कर रहे हैं। भोजन के राशि बांटने, खाद्यान्न बांटने में नहीं है, लेकिन अगल बगल का जो माहौल है आप जा कर के सामने देख सकते हैं। जितने मुहल्ला का कचरा है सब गेट पर ही बिक देता है। छुट्टी कल से होने जा रहा है, आप घूर करके देखिए, शराब का बोतल हर कोला में मिलेगा। हम लोग स्कूल आते हैं, सबसे पहले शराब का बोतल फेंकवाते हैं और यहाँ स्कूल बंद होने के बाद असामाजिक तत्वों का आडा हो जाता है। हम लोग शिक्षक हैं, अपने जो ड्यूटी होता है 9 से 4 करते हैं, इसके बाद से स्कूल बंद होता है।
अब कौन रहता है, न यहाँ नाइट गार्ड है न कुछ है। तो हम लोग गार्ड इशू नहीं हुआ है? गार्ड मिडिल स्कूल में कहीं अभी नहीं नियुक्त किया गया है। देखिए सरकार की योजना अब क्या है, लेकिन अभी तक नहीं। शिक्षक पहले यहाँ 14 थे, आज मात्र हमारे लेकर के 8 बच गए हैं। एक पहले, अब तो CRC समाप्त कर दिए गए हैं, न तो मात्र 6 क्लास 8 है, लेकिन 11 कक्षा में क्लास चलता है। आप सोच सकते हैं कि हम बच्चों को किस रूप में पढ़ाएंगे। अभी के अनुसार कम से कम 16 टीचर यहाँ होना चाहिए, लेकिन मात्र हमको प्रधानाध्यापक को लेकर के 8 हैं। 8 में भी एक अभी जल्दी में सरकार जब CRC का पद समाप्त किया तो एक यहाँ आए हैं। पहले से मात्र 6 टीचर 8 क्लास में 6 to 8 ABC सेक्शन है। अब सोच सकते हैं 11 क्लास के 11 वर्ग में 6 टीचर कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे। उसमें काफ़ी कठिनाई होती है, लेकिन जो हमारा सूझबूझ है, चूँकि हम जानते हैं कि जो सरकारी विद्यालय खास करके शहर के, उसमें गरीब के अंतिम पंक्ति के बच्चे आते हैं। और जो आप लोग मीडिया कर्मी हैं, हमारे आप सर पर आप देख रहे हैं जिनकी मूर्ति, हम लोग उनके 100% अनुयायी हैं और चाहते हैं कि जो गरीब बच्चे, उनके लिए अलग मंच नहीं होता है। अगर किसी के अभिभावक होंगे तो बचाएंगे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जो प्राइवेट स्कूल में कार्यक्रम होता है उससे बढ़िया हम कराते हैं, और उस बच्चे को मौका देते हैं कि चूँकि जब बच्चे दूसरे जगह जाते हैं तो उनको कहीं भी गरीब के बच्चा के आगे बढ़ने का मौका नहीं देता है। तो हम प्रयास करते हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि हमारा बच्चा कौन वर्ग में पढ़ता है और उसको क्या पढ़ाया जाता है। लेकिन हमको जितना समझ है विद्यालय चलाने का, हम प्रयास करते हैं। चूँकि हम मंदिर और गुरुद्वारा में नहीं जाते हैं, हमारा मंदिर जो है विद्यालय है, और जो आज के परिवेश में भगवान जिसको मानते हैं, जो यहाँ बच्चा पढ़ता है, हम उसको सरकार का बनावट है, उस कर्मचारी के नाते हम उसको दूर नहीं कर सकते। और बाकी आप मीडिया के चैनल हैं, आप लोग देखते हैं कि क्या भाई प्रशासनिक व्यवस्था है, उस पर तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। आज हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हेडमास्टर हैं, 3 माह से वेतन नहीं मिला है। आप सोच सकते हैं, अभी हमारी पत्नी को हार्ट अटैक किया, मैंने किस परिस्थिति में हम लोग इलाज कराए, तो उस वहाँ आज हर स्थिति से आपके एक 81 चैनल है, वो भी एक दिन आए थे, उनको भी हमने बताया था कि भाई किसी वरीय पदाधिकारी का कोई आदेश नहीं है, और यहाँ के DO DPO, खास करके DPO अमीन कुमार सिंह के द्वारा गलत ढंग से, और हम लोग को वेतन भी बाधित किए हुए हैं। आप सोच लीजिए कि एक ये बिहार के लिए नहीं बल्कि यह पर्व जो है पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। हमको उससे नहीं है अति, लेकिन हमारे घर में मैंने या जो भी टीचर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसको मानते हैं। और आज जो वेतन भोगी कर्मचारी है, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको एक धूर ज़मीन नहीं। आप जो 100% इसी पर आधारित हैं, उनके अब दुकानदार कोई राशन से लेकर के कोई सामान देने के लिए तैयार नहीं है। अब उस स्थिति में उसके घर कैसे चल रहा होगा। से ढेर बच्चे के हॉस्टल से निकाल रहा है, क्योंकि उन लोग को पैसा चाहिए, पैसा है तभी आपको रखेगा और पढ़ाएगा भी। आज के परिस्थिति में आज 9 तारीख है, कल से 10 तारीख से 19 तारीख तक हम लोग को स्कूल बंद है, और जुलाई से वेतन भी बंद है। आज तक आज 9 तारीख होने जा रहा है। तो आप लोग मीडिया के चैनल से हम यहाँ के जिला पदाधिकारी को जिस आदेश से रोक लगाए थे, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर उसको रोक दिया है। और बिहार सरकार का न्याय नीति है कि अगर सेम मामला है, अगर एक भी आदमी का अगर कोर्ट आदेश देता है तो वह सभी पर लागू होगा। लेकिन यहाँ के DPO DO उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और आज तक जो है से वह वेतन बाधित किए हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि शैक्षणिक माहौल तभी सुधर सकता है जब शिक्षक कहीं ना किसी रूप में
अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हों, जो मानसिक रूप से अभी प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रहा है, जिसके घर में किसी न किसी रूप में भयंकर बीमारी है, उसके पास पैसा नहीं है, वह किस माहौल में शिक्षा को सुचारू रूप से प्रदान कर सकता है, वह आप लोग ही जान सकते हैं। धन्यवाद।